आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम वो डायग्राम है जिसके थ्रू हम यूनिवर्सल सेट्स और उसके सबसेट्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये कुछ इस तरह का होता है। एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट बना देते हैं, मतलब रेक्टेंगल है वो हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके अंदर एक सर्कल या फिर दो सर्कल, कितने भी सर्कल रह सकते हैं, और वो जो सर्कल होंगे वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट के सबसेट को। मान लिया हमने ए सेट है, ये बी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो जाएंगे, सबसेट ऑफ यू। और ये हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हमने कोई यू सेट ले लिया, ठीक है, और एक सेट हमने ए ले लिया, एक हमने बी ले लिया, और एक सेट हमने ले लिया सी। ठीक, अब अगर हम इसे वेन डायग्राम से शो करना चाहें तो कुछ इस तरह से शो करेंगे। एक रेक्टेंगल बनाया, वो हमारा कैसे शो करेगा? यूनिवर्सल सेट को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉर्नर पे यू, ये क्या हो जाएगा? हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बनाना है इसमें एक उसका सबसेट ए। तो एक सेट है ए के लिए हम क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? ये 3 एलिमेंट है, 2 4 6, इसको नाम दे दिया हमने ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी बना दिया हमने। ठीक, इसको हमने कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, वो तीनों एलिमेंट इसमें लिख दिए। फिर है हमारा सी, ये हमारा सी हो गया, इसमें एक एलिमेंट है, उसको हमने यहाँ शो कर दिया। एक तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर कभी सबसेट में भी, जैसे ए है, इसमें 2 4 6 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, अगर बी ए का सबसेट होता, मतलब अगर ए कुछ इस तरह से दे रखा होता, या हमने मान लिया कोई डी ले लिया सेट, वो दे रखा है आपका, या ए हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये हमने ए ले लिया। अगर ए इस तरह से दे रखा है तो ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये ए हो गया। ठीक है, अब बी कितना है? 1 3 5, तो बी किस में आ जाएगा? इसी के अंदर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बी यहां आ जाएगा, ये बी हो गया, और इसके एलिमेंट 1 3 5 हो गए। ए में कितने हो बाकी के? 2 4 6, तो 2 4 और 6, वो क्या होंगे? बी से बाहर होंगे। अब इसमें बी जो है वो ए का सबसेट है, और ए किसका सबसेट है? यू का सबसेट है, मतलब ए और बी किसके सबसेट है? यू के सबसेट है। ठीक है, तो वेन डायग्राम से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स के रिलेशनशिप को। अब आगे पढ़ते हैं इनके ऑपरेशंस क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक तो होता है यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? मान लिया हमने दो सेट ले लिए, एक है सेट ए, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। ठीक, और दूसरा सेट ले लिया हमने सेट बी, जिसके एलिमेंट ले लिए हमने सी डी ई एफ जी। तो अगर हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है, यूनियन ऑफ सेट्स, तो क्या हो जाएगा? यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन, यूनियन का साइन क्या है? यू। ठीक है, कैपिटल यू ही बनाना है, लेकिन उसका थोड़ा सा चौड़ा करके बनाते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके लिख देंगे एक नए सेट में, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ए बी। ठीक, सी डी यहां भी है, सी डी यहां भी है। अगर
कोई एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। जो दोनों सेट्स में दे रखा है उसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी और डी, फिर ई एफ एंड जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी। ठीक, अब आ जाते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन से रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। देखिए, बात करें यूनियन की प्रॉपर्टीज की, तो पहली प्रॉपर्टीज होती है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो ए और बी का जब यूनियन लेते हैं वो किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के इक्वल। ठीक है, कैसे, जैसे हमने ए लिया एक सेट बी लिया था, ठीक, इन दोनों का यूनियन किया था, वो क्या आ गया, इन दोनों के जो भी एलिमेंट थे उनको एक कॉमन सेट में लिख दिया हमने। अगर मैं बी यूनियन ए भी लिखता तो कुछ नहीं करता, मैं क्या करता, पहले बी के एलिमेंट लिख देता, सी डी ई एफ जी, और उसके बाद में ए के एलिमेंट, और जो दोनों में थे उनको छोड़ देता, एक ही बार लिखता उसको। ठीक है, तो वही सेट आ गया जो हमारा ए यूनियन बी आया था, ये हमारा बी यूनियन ए आ गया। सेट क्या है, सेम है, एलिमेंट क्या है, एक मतलब कोई आगे है कोई पीछे है, ठीक है, एलिमेंट इंटरचेंज होगा एक दो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट तो हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक, अब दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है, अगर ए यूनियन बी का यूनियन किसी तीसरे सेट के साथ लिया जाएगा तो ए का अगर यूनियन और बी का यूनियन, बी यूनियन सी, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या है, ए का यूनियन फाई के साथ, फाई क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता, तो अगर हम ए का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। फिर आ जाते हैं हम फोर्थ पे, फोर्थ क्या है हमारा, ए यूनियन ए, क्या होता है, ए का यूनियन ए के साथ ही करना है, मतलब ए का यूनियन क्या करना है, ए के साथ ही करना है, तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। उसमें क्या है कि यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन हम किसी पर्टिकुलर सेट के साथ लेंगे, जैसे ये हमारा अब यहाँ पे क्या बन गया, एक यूनिवर्सल सेट बन गया, और अगर मैं इसका यूनियन ए के साथ लूंगा तो कौन सा आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये सबसेट हो जाएगा उसका, और आएगा क्या, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, जो क्या थी, ये तो यूनियन ऑफ सेट्स हो गया, अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दो या सेट में क्या हो जाए, कॉमन चीज हो। ठीक है, उसको लिख लेंगे हम इसमें। ठीक, एग्जांपल देखें इसका, तो एक सेट है ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है, सॉरी दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट ले लिए हमने 3 4 6 7 9 10, ठीक है। एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, ये दोनों अलग अलग सेट हैं। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है, कैसा, यू को उल्टा करके। ठीक, इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, तो ए में और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उनको यहां पे लिख देंगे। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, एक तो है 3, तो 3 आ जाएगा, दूसरा है 4, 4 आ जाएगा, फिर है 6, 6 आ जाएगा, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, जो दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख के जो कलेक्शन बनता है, जो सेट बनेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेक्शन का सेट्स। ऐसे ही जैसे यूनियन में इसकी प्रॉपर्टी थी, सेम प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन में भी हैं। ठीक है जी, तो उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। तो प्रॉपर्टीज की बात करें इंटरसेक्शन की, पहली प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, मतलब किसी सेट का इंटरसेक्ट, किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव लॉ जिसे बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी
और उसका इंटरसेक्शन अगर हम किसी तीसरे सेट सी के साथ करें तो वो क्या हो जाएगा, बाद वाले दोनों सेट का इंटरसेक्शन और पहले वाले इंटरसेक्शन के साथ में इक्वल। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तो क्या हो जाएगा, अगर एम्प्टी सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन करें तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट फाई आ जाएगा। ठीक, क्योंकि फाई में और किसी सेट में कोई भी चीज क्या है, कॉमन क्या हो सकती है, वो एम्प्टी सेट ही कॉमन हो सकती है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट और किसी पर्टिकुलर सेट के बीच में देखें तो क्या कॉमन हो सकता है, वो पर्टिकुलर सेट, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। और ए के बीच में अगर इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसमें एक और लॉ है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी के साथ निकालें तो जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो क्वेश्चन करने से पहले इसको देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स को। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5 और 6, दूसरा सेट हमने बी ले लिया, 2 4 6 8 और 10। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस को वही उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 3 - 2 करते हैं, तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा कि जो एलिमेंट ए में तो है बट बी में नहीं, मतलब जो एलिमेंट ए सेट में होगा बट बी में नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं, वो क्या आ जाएगा आपका, ए डिफरेंस बी। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में 1 है बी में नहीं है, ए में और बी में 2 है तो छोड़ देंगे इसको, फिर ए में 3 है बी में नहीं है, 4 दोनों में है उसको नहीं लिखेंगे, 5 ए में है बी में नहीं है तो 5 आ गया, 6 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 8 10 बी में है ए में नहीं है। क्या था कि जो ए में है बट बी में नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा a माइनस बी हो जाएगा। अगर मैं b माइनस ए निकालूं तो देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आता है या कुछ और आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एलिमेंट b में तो है, b में है बट a में नहीं, तो b में है तो b वाले पहले लिखेंगे, तो b में 2 है, इसमें भी 2 है छोड़ो, 4 है छोड़ो, 6 है छोड़ो, 8 ए में है नहीं है, ए में नहीं है तो बी में है तो बी वाला आ जाएगा, ए में और 10 बी में है लेकिन 10 ए में नहीं है तो 10 आ गया। तो हमने देखा कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा इंटरसेक्शन और यूनियन में था कम्यूटेटिव लॉ कि a इंटरसेक्शन b इक्वल होता था b इंटरसेक्शन a के, और a यूनियन b इक्वल होता था b यूनियन a के, यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ।